पिछले 6 महीने में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करीब 6 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। चुनावी साल है और बिहार विधानसभा के चुनाव करीब 4 महीने के बाद होने हैं और हर बार राहुल गांधी पिछड़ों दलितों की बात करते रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नालंदा दौरे से लौटते ही राहुल को महाराष्ट्र चुनाव में हार की याद आ गई और उन्होंने एक अखबार में एक लेख लिखा। जो लेख उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, जिसके बाद से सवाल उठे कि राहुल इस लेख के जरिए क्या इशारों में बता रहे हैं कि कांग्रेस और महागठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। हालांकि चुनाव अभी दूर है। एक तरफ तेजस्वी उत्साहित है और राहुल लगातार बिहार जाकर अपने लोकसभा के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल को महाराष्ट्र के नतीजों की अचानक याद आ गई? क्या राहुल बिहार चुनाव से पहले कोई नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर चुनाव में नुकसान हो तो जिम्मेदारी उनकी ना बने? ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल उनके विरोधी उठा रहे हैं। दरअसल आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल बीजेपी के निशाने पर आ गए और सीधा बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल को घेरने का मोर्चा संभाला? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 7 जून को एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और उसे अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया। पहले आपको बताते हैं कि राहुल का लेख क्या था, क्या उन्होंने लिखा। देखिए, राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल के कैप्शन में लिखा, चुनाव कैसे चुराया जाता है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित योजना थी। मेरे लेख में यह बताया गया है कि ये सब कैसे हुआ, एक एक स्टेप से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में गड़बड़ी करना। स्टेप नंबर 2, मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना। स्टेप नंबर 3, मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। स्टेप नंबर 4, जहां जहां बीजेपी को जीत की जरूरत थी वहीं पर फर्जी मतदान कराना। स्टेप नंबर 5, सबूतों को छिपाना। साथ में राहुल गांधी का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि यह समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी परेशान क्यों थी, लेकिन धांधली करना मैच फिक्सिंग जैसा है। जो टीम धोखा देती है वो भले खेल जीत जाए, मगर इससे संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। उन्होंने कहा कि हर जागरूक भारतीय को इन सबूतों को देखना चाहिए, खुद सोच समझकर फैसला लेना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की तरह ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी यही होगा जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर की तरह होते हैं। दरअसल देखिए, लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने महाराष्ट्र में तगड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन कुछ महीने बाद आए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट और पवार गुट को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों की एकता ने बीजेपी को झटका दिया था, वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष की सारी उम्मीदों को धराशायी कर दिया। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के साथ ही अब खुद बीजेपी अध्यक्ष राहुल गांधी को घेर रहे हैं। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का नया लेख चुनाव दर चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा का एक बड़ा कारण है, फर्जी कहानियां गढ़ने का एक खाका है। नड्डा ने आगे लिखा कि ये सब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। उदाहरण देते हुए बीजेपी नेता ने स्टेप बाय स्टेप ही आगे अपनी बात लिखी। स्टेप 1, उनकी हरकतों की वजह से कांग्रेस पार्टी को हर चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। स्टेप 2, आत्मनिरीक्षण करने के बजाय वो अजीबोगरीब साजिशें रचते हैं और धांधली का रोना रोते हैं। स्टेप 3, सभी तथ्यों और आंकड़ों को नजरअंदाज करते हैं। स्टेप 4, बिना किसी सबूत के संस्थाओं को बदनाम करते हैं। स्टेप 5, तथ्यों से ज्यादा सुर्खियां बटोरने की उम्मीद करते हैं। नड्डा ने आगे लिखा कि बार बार बेनकाब होने के बावजूद बेशर्मी से झूठ फैला रहे हैं और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार तय है। लोकतंत्र को नाटक की जरूरत नहीं, सच्चाई की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी के इस लेख पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। फडणवीस ने राहुल गांधी पर वोटर्स का अपमान करने का आरोप लगाया। सीएम फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार मान ली है और जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे और तथ्य नहीं समझेंगे तब तक उनकी पार्टी हारती रहेगी। राहुल गांधी को नींद में जागना ही पड़ेगा। वो मतदाता का अपमान कर रहे हैं। राहुल को कुछ पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने
महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूं कि राहुल गांधी जो बोलते हैं न उनको पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, न सुनने वाले को समझता है वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को लेकर अब चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। निर्वाचन आयोग ने तथ्यों के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के हर दावे को निराधार बताया है। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया दी। निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के दावों को पूरी तरीके से निराधार बताया और इसे कानून के शासन का अपमान बताया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और मतदाता सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। अब सवाल यह है, राहुल गांधी के इस लेख के बाद एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है। राहुल गांधी बार बार वही दोहरा रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ईवीएम का रोना रो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी सीधे राहुल गांधी पर अटैक कर रही है और बिहार चुनाव से जोड़ रही है। और देखिए, बिहार से एक बार चुनावी माहौल शुरू होगा तो उसके बाद वो बंगाल भी पहुंचेगा। तो क्या राहुल गांधी अभी से कोई नया नैरेटिव, नया माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।